जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 25वें अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में प्रातःकाल स्नान करने से और भगवान शिव के मंदिर में जाने से तथा श्रावण मास महत्म्य की कथा को सुनने से और श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने से भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा मिलती है। और श्रावण मास में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनने से भगवान शिव की अत्याधिक कृपा मिल जाती है, जिससे जीवन में सुख शांति और आनंद आ जाते हैं। तो श्रावण मास महत्म्य के 25वें अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण महीने की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा जाता है। उसमें पूजन उपयोगी वस्तु मात्र समुदाय को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इसका नाम पिठोर व्रत हुआ है। मैं आपसे इस पिठोर व्रत की विधि को कहूँगा, आप सावधान मन से सुनो, पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। दीवाल में तांबे के रंग काले या सफ़ेद रंग से पोत कर उस तांबे के वर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लिखे। सफ़ेद काले, सफ़ेद पीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखे। पहले मध्य हिस्से में पार्वती जी सहित शिवलिंग या मूर्ति लिखकर सब तरफ दीवार पर सब संसार की चीज लिखे। चतुशाला अर्थात चौसल्ला संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शैया घर, 7 खजाना तथा स्त्रियों के निवास घर, अंतः प्रसाद, अट्टालिका, शोभावली, शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर चूने, पक्की बंदी सुशोभित करें। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनावें। दीवार पर सब चीज़ों को लिखकर 16 उपचारों से उनकी श्रद्धा भावना से पूजा करें। श्रद्धा भावना से पूजन किया जाएगा तो भगवान की अनंत कृपा मिल जाती है। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती को यथेष्ट भोजन करवाकर माँ अंबिका सहित भगवान शिव जी से कहे कि हे सांब, हे सदाशिव, हे सर्वेश्वर, हे सर्वांतरयामी, मेरा यह व्रत आपकी कृपा से संपूर्ण हो। हे शिव, हे सांब, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए जो ये व्रत किया है, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस व्रत से संतुष्ट हो मेरे सारे मनोरथों को आप पूर्ण कर दो, मेरी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण कर दो। मैं आपकी शरण में हूँ, सपरिवार मैं आपके चरणों में सदा लगा रहूँ। हे प्रभु, ऐसा मुझे वरदान दो, मेरी बुद्धि सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। इस तरह 5 वर्ष व्रत करके उद्यापन करें। हे सनत कुमार जी, जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से इस पिठोर व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान की अनंत कृपा मिलती है। उनके घर में सदा के लिए सुख, संपत्ति और आनंद का वास हो जाता है। उनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में सदा के लिए लग जाती है और जिसका मन, बुद्धि और आत्मा भगवान के चरणों में लग जाते हैं, उन्हें भगवान की अनंत कृपा मिलती है। उन्हें कभी भी संसार के दुखों से भय नहीं होता, क्योंकि वो सदा भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं। जो सदा भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके ऊपर संसार के कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। उनका मन सदा आनंद में लगा रहता है, क्योंकि वो आनंद घन भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर रखते हैं। इसलिए हे सनत कुमार जी, मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भक्त श्रावण मास के सब नियमों का पालन करता हुआ इस पिठोर व्रत को करता है, उसके ऊपर मेरी अनंत कृपा हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सदा भक्ति में लगा रहे, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही संसार में सभी सुखों को प्राप्त किया जा सकता है और इस जीवन के अंत समय में मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहीं पर
श्रावण मास महत्म के 25वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।